पाकिस्तान एक तारीखी अमन मुआहदे के पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच चुका है। उम्मीद है कि आइंदा 24 घंटों में ईरान और अमेरिका के मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वज़ीर आज़म का एक्स पर बयान कहा कि मुआहदे की तकमील के फौरन बाद इस पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए जाएंगे, जबकि अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ भी मुतवक्किल है। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती अमल में मुसलसल ताउन पर ईरान और अमेरिका का खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने खित्ते के बुरादर ममालिक की हमायत और ताउन को भी सराहते हुए कहा है कि उनकी मुस्बत काबिशें इस पेशरफ में अहम किरदार अदा कर रही हैं। उम्मीद है ये तारीखी अमन मुआहदा खित्ते में देर पा अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन की मजबूती और बुनियाद साबित होगा। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और इलाकाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। ईरान अमेरिका मुआहदे में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुआहदे के हवाले से एक दो दिनों में अच्छी खबरें आएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ऐलान किया गया है। अपडेट कर रखें आपको इस खबर से मुताल्लिक कि ईरान अमेरिका मुआहदे में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और इस मुआहदे के हवाले से एक दो दिनों में अच्छी खबरें आएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की सीटें ख़त्म करने का मुतालबा किया जा रहा है। मुजाहिरीन का मुतालबा जायज़ नहीं, ये नहीं हो सकता कि हर मरतबा अपने मुतालबात मनवाएं। अपडेट कर रखेंगे आपको इस ऐलान से मुताल्लिक भी कि ईरान अमेरिका मुआहदे में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और मुआहदे के हवाले से एक दो दिनों में अच्छी खबरें आएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ये ऐलान किया गया है। अपडेट कर रखे हैं आपको कि ये ऐलान भी सामने आया। उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान अमेरिका मुआहदे में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और मुआहदे के हवाले से एक दो दिनों में अच्छी खबरें आएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। दुनिया ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदे की मुंतज़िर है। इस्लामाबाद ने अमल आगे बढ़ाने के लिए भरपूर और मुअस्सर सफारती किरदार अदा किया। सेनेटर शरीर रहमान का एक्स पर बयान कहती हैं कि तमाम चैलेंजेस, खदशात और रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान ने अमन की कोशिशों का दामन नहीं छोड़ा। गैर यकीनी और पेचीदा हालात में अमन खुद ब खुद कायम नहीं होता, बल्कि मुसलसल कोशिशें करना पड़ती हैं। अमन के लिए सख्त मेहनत, मुस्तकिल मजाजी और मजबूत सियासी अज़्म नागुज़ीर अनासिर हैं। अमन, मुकालमे और मुफाहमत के फ़रोग़ में पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका के साथ अमन मुआहदे पर भी दस्तखत नहीं हुए, तब्दीली मुमकिन है। मुफाहमती यादाश्त के 14 नकात होंगे। मतन पर सुप्रीम काउंसिल में इख्तलाफ है। हतमी फैसला इज्तिमाई होगा। जब यह तय हो गया तो आवाम को मुकम्मल तफसील बताई जाएगी। मुज़ाकरात कामयाब होने पर दस्तखत किसी और मुकाम पर होंगे। मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान बाद में किया जाएगा। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म और आबने हुर्मुज़ खोलना अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। जोहरी मामलात बाद के मराहिल में ज़ेर बहस आएंगे। हमारे मुआहदे में लेबनान समेत हर मुहासब जंग का खात्मा शामिल होगा। हम लेबनान में हिज़्बुल्लाह को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेबनान में जंग के खात्मे का मतलब इसराइल का कब्जा शुदा इलाकों से इनखला है। अबूरी मुआहदा पहला कदम है। अगर नाफिज ना हुआ तो जोहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब्बास अराग़ची ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फातिह है। जंग के बाद ईरान मज़ीद मजबूत होकर उभरा है। इसराइल जैसे दुश्मन ईरान अमेरिका मुआहदे के खिलाफ हैं। अमेरिका की धमकियां बंद होनी चाहिए। ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान के साथ मुआहदे पर हफ्ते के आखिर या पीर को दस्तखत हो सकते हैं। मुमकिन मुआहदे की तफसीलात सामने आने पर ट्रंप का इजहार बरहमी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की पोस्ट बहुत मुस्बत है। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान ने निजी तौर पर गलत मालूमात जारी करने पर मुआवज़त की है। ईरानी मीडिया पर अमन मुआहदे की तफसीलात जाली हैं। ईरानी हुकाम ने जो शराइत मीडिया पर लीक की हैं उनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सियासी क़यादत ने मुमकिन मुआहदा मंजूर कर लिया है, लेकिन अभी तक सुप्रीम लीडर ने इसकी मंजूरी नहीं दी।
वज़ीर आज़म की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अपोजिशन वाले हमारे भाई हैं, इनसे कोई लड़ाई नहीं है। बतौर अपोजिशन लीडर भी पीटीआई हुकूमत को मिसाक जमहूरियत की दावत दी थी। कदम बढ़ाएं वज़ीर आज़म साहब। अपोजिशन रुकन का शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान मुकालमा। मैं कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, आप भी आगे बढ़ें, घर वापस आ जाएं। वज़ीर आज़म का जवाब। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि 2010 के NFC अवार्ड में बलोचिस्तान के हिस्से में 100% इजाफा किया गया। बलोचिस्तान का शहर बढ़ाने में पंजाब ने सबसे ज्यादा हिस्सा डाला। गवादर से चमन तक शाहराह की तामीर पर 300 अरब रुपए वफाकी हुकूमत खर्च कर रही है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात में खारिजी मुलव्विस हैं। उस वक्त बतौर लीडर दी अपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिज़ाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक़ मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज इट इज नेवर टू लेट। आए बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार। चमन तक जनाब अचकजाई साहब का जो अपना घर है, वहाँ तक वो जो रोड बन रही है डोल कैरिज वे, हाईवे के मेयार के मुताबिक है, उसके ऊपर जनाब स्पीकर 300 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किया जा रहा है। सारा वफाक कर रहा है जनाब स्पीकर। इंसानी हद तक वो करूं जिससे कि चारों सूबे जो हैं तरक्की के दौर में बराबर हो जाए। ये रातों रात तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम सब की अगर ये मुश्तरका ख्वाहिश और अमली कोशिश होगी तो जनाब स्पीकर ये बिल्कुल ये मुमकिनात में से है। बजट में 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी गई है। सोलर पैनल्स पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। सोलर पैनल महंगा होने की झूठी खबरें फैलाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। हमने बजट में एक्सपोर्ट्स और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए निज़ाम वज़ा किया है। टैक्स का नया जदीद खुदकार निज़ाम ला रखे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि ज़राई आलात और मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। ज़राई शोबे के लिए कर्ज़ों की फराहमी का हजम 20 अरब से तजावुज़ कर गया है। IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुँचेगी। हुकूमत निजी शोबे को फ़रोग़ देने के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। हम मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ रहे हैं। इस मईशत का जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है, जो सिमत है, ग्रोथ की तरफ जाएंगे और अपना सफ़र हम आगे लेकर चलेंगे। जब मैं कल प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के सामने पेश हुआ तो उन्होंने ख़ास तौर पे हिदायत की सब एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स को ख़त्म किया जाए। तो इसलिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो मैंने उसका जिक्र किया और हम इंशाल्लाह जब आप इसको देखेंगे इन टर्म्स ऑफ द वाइंडिंग अप स्पीच, इंशाल्लाह हम उसमें उसको इंक्लूड करेंगे। हम इंशाल्लाह मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं एंड दिस बजट इज गोइंग टू प्ले इंशाल्लाह ताला ए वेरी पिवटल रोल। इस बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं। बिली थैले से बाहर आ गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ना लोड शेडिंग कम होगी, ना बिजली की कीमत, ना दीगर अशिया सस्ती होंगी। हुकूमत की शाह खर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। बिल्ली जो है ना बेग से बाहर है, आप लोगों ने देख लिया। इसमें गरीब के लिए कुछ भी नहीं, न से महंगाई कम होगी, न से गैस की प्राइसेस कम होगी, न बिजली की प्राइसेस कम होगी, न लोड शेडिंग इससे कम होगा, न इससे जो है आवाम की तसल्ली होगी, न हेल्थ एजुकेशन के लिए इसमें प्रॉपर कुछ रखा गया। ये शाह खर्चियाँ जब तक कम नहीं होगी, जब इसको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, जब इकानमी को स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो ग्रोथ में कैसे जाएंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप बी में कतर का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा, जबकि ग्रुप सी में ब्राजील और मराकश मद्दे मुकाबल आएंगे। अपडेट कर रखे हैं आपको इस अहम खबर से मुताल्लिक कि फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प और सनसनीखेज जो मुकाबले हैं वो जारी हैं और इस इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप बी में कतर का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा, जबकि ग्रुप सी में ब्राजील और मराकश मद्दे मुकाबिल आएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की क़यादत में भारतीय नौजवान नस्ल सड़कों पर मोदी हुकूमत के खिलाफ लखनऊ में एहतजाज। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी की तहरीक ने मोदी की नाअहल हुकूमत को हिला कर रख दिया। लखनऊ में सीजेपी की क़यादत में तलबा और सरकारी मुलाजमतों के उम्मीदवारों का मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। भारतीय जरीदे न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मुजाहिरीन ने करप्ट भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इससे पहले दिल्ली और पुणे में भी जेनजी मोदी के बदतरीन सियासी निज़ाम के खिलाफ एहतजाज कर चुकी। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिपके ने कहा कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, सिर्फ अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं। सीजेपी आइंदा अमृतसर और बेंगलोर के बाद दोबारा दिल्ली में एक बड़े एहतजाज की तैयारी में है।
न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।